क्या आपको लगता है कि अगर आप गरीब हैं तो आप अमीर नहीं हो सकते? आपके पास जितना भी पैसा आता है वो कम पड़ जाता है और आपके पैसे खत्म हो जाते हैं। आपने कभी भी अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर फील नहीं किया। अगर आप भी चाहते हैं कि आप पैसों के हवाले से बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं, तो आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज और कुछ ऐसे लोगों की सक्सेसफुल लाइफ स्टोरीज के बारे में जिन्होंने रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड पढ़ के अपनी जिंदगियां बदल डाली, और साथ ही साथ उस गेम के बारे में बताएंगे जिसे खेल के वो सब अमीर बन गए। है ना एक अजीब बात, गेम खेल के अमीर बनना? तो ये बात बिल्कुल सच है। अगर आप भी इस गेम के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। रॉबर्ट कियोसाकी एक अमेरिकन बिजनेसमैन, मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर हैं। उनकी बुक रिच डैड पुअर डैड बहुत फेमस हुई, जिसकी 32 मिलियन कॉपीज पूरी दुनिया में बिकी और उसे 51 लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट किया गया। कियोसाकी ज्यादातर फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसिव इनकम और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में लिखते हैं। आए हम उन सक्सेस स्टोरीज और लेसन्स को देखते हैं जो कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड को पढ़ने से लोगों ने हासिल की हैं। लेसन नंबर 1, द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। पैसा हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा होता है। कुछ लोग इसके आने पे खुश हो जाते हैं और कुछ परेशान। अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन होगी तो आप पैसा आने पे परेशान नहीं होंगे। पैसा आपको चलाता है, लेकिन जब आपके पास सही नॉलेज होगी तो आप पैसे को चलाएंगे। आपके पास पैसा तो है लेकिन वो जमा नहीं हो रहा, ना ही उसका कोई खास फायदा हो रहा है। तो आए हम इसे टिम व्हीलर की एग्जाम्पल से समझते हैं। टिम एक बहुत ही गरीब फैमिली में पला बड़ा। उसको फाइनेंस और मनी के बारे में बहुत ही कम पता था, लेकिन उसने मेहनत की और वो एक सक्सेसफुल सेल एग्जीक्यूटिव बन गया और हर महीने 6 फिगर इनकम अर्न करने लग गया। लेकिन उसे बहुत जल्द रियलाइज हो गया कि इतनी हाई इनकम के बावजूद वो अमीर नहीं बन पा रहा। फिर टिम एक फाइनेंशियल एडवाइजर से मिला। उसने अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन उसे कोई खास फायदा नहीं हुआ। फिर उसने सोचा कि वो खुद इन्वेस्टमेंट के बारे में स्टडी करेगा और उसने ऐसा ही किया। उसने बुक्स पढ़ना शुरू कर दी और इन्वेस्टमेंट क्लब ज्वाइन कर लिए। वहां पर उसे उस गेम और पैसिव इनकम के बारे में पता चला और उसके बाद वो वेल्थी होना शुरू हो गया। लेसन नंबर 2, द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रिस्क। आपका नॉलेज आपको कुछ ना कुछ बनने में हेल्प करता है। जैसे अगर आप मेडिकल पढ़ेंगे तो आप एक डॉक्टर बनेंगे, और अगर आप लॉ करेंगे तो एक लॉयर बनेंगे। इन सब प्रोफेशंस में पैसा तो होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं। अगर आपको वाकई में कुछ करना है, अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना है, तो आपको शुरू में अपना प्रोफेशन छोड़ना मुश्किल लगेगा और आपको ये भी फील होगा कि इस काम में रिस्क है। अगर मैंने अपना प्रोफेशन भी छोड़ दिया और मेरा बिजनेस भी फ्लॉप हो गया तो क्या होगा? इसलिए रॉबर्ट अपनी बुक में रिस्क लेने की इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं। आइए हम देखते हैं किस तरह थॉमस ने रिस्क लिया और वो क्या से क्या बन गया। थॉमस अपनी जिंदगी गुजारने के लिए अलग अलग जॉब्स करते थे, लेकिन वो इनसे खुश नहीं थे। थॉमस को लगता था कि उनके लिए कुछ बेहतर होगा, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे ढूंढ सके। उनका बैंक अकाउंट भी बिल्कुल खाली था। लेकिन रिच डैड को पढ़ने के बाद थॉमस ने सब कुछ बदल दिया। उनके अकाउंट में $90,000 आ गए थे। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? थॉमस ने भी वही गेम खेला था और रियल एस्टेट बिजनेस में शामिल हो गए थे। इसकी वजह से उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि वो 40 में रिटायर हो सकते हैं। इनके पास इतने सारे घर हो गए थे जिनका उन्हें हर महीने $600 किराया आता था और हर साल ये बढ़ता भी था। शुरू में थॉमस को चैलेंजेस आए, लेकिन साथ ही साथ वो रिच डैड पुअर डैड पढ़ते रहते और अपनी फैमिली के साथ गेम खेलते रहते। रिस्क लेने से ही वो अमीर हो गए। अगर थॉमस जी सब कुछ कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? लेसन नंबर 3, योर एज डजंट मैटर। अगर आपको ये लगता है कि कुछ भी करने के लिए अभी आप छोटे हैं या अभी आपकी उम्र नहीं है तो आप गलत हैं। कोई भी किसी काम के लिए छोटा नहीं होता। आप सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, अगर आप पैसा नहीं कमा सकते तो अपना फाइनेंशियल गोल तो सेट कर ही सकते हैं। रिच डैड को भी पढ़ के बहुत सारे यंग लोगों ने अपना बिजनेस शुरू किया। आपके पास हजारों मौके होते हैं, बस आपको इन्हें इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तब भी आप फाइनेंशियली सिक्योर हो सकते हैं। आप अपनी पॉकेट मनी से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे एल्सन ने किया। उसने रिच डैड 9 साल की उम्र में सुनी, वो भी तब जब वो स्कूल वापस आती थी तो उसकी माँ गाड़ी में उसकी ऑडियो टेप सुनती थी। तब से ही एल्सन के माइंड में बिजनेस करने का आइडिया आया। उसने अपने घर के बाहर मौजूद पत्थरों पर पेंट करके उन्हें बेचना शुरू कर दिया। वो स्कूल से छुट्टी के बाद घर घर जाके उन्हें बेचा करती थी। लेकिन फिर उसकी माँ ने उसकी मदद की और उसे एक वेबसाइट बना दी और वो अपनी पेंटिंग्स ऑनलाइन सेल करने लगी। एक 9 साल की बच्ची अपना बिजनेस कर सकती है, चाहे वो छोटा ही था, तो आप क्यों नहीं? लेसन नंबर 4, अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। अगर आपको लगता है कि आपको पैसे के बारे में जरा सी भी समझ नहीं है तो आप इन लाइंस को रोज रिपीट करें। पैसों के लिए काम नहीं करें बल्कि अपने लिए पैसों से काम करवाएं। हाँ जी, अगर आप ना समझ हैं तो ये कागज का टुकड़ा आपको गुलाम बना सकता है। आपको उसका गुलाम नहीं बनना बल्कि उसे अपना गुलाम बनाना है। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होगा तो आप बिल्कुल भी उसकी ताकत में नहीं आएंगे।
इसकी एग्जाम्पल हम स्टैसी की लाइफ से ले सकते हैं। उसका अपनी जिंदगी के बारे में बहुत ही खराब पॉइंट ऑफ व्यू था। इसी वजह से उसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं की। वो एक सिंगल मदर भी थी। उन्हें लगता था कि वो हमेशा एक ऐसी अजीब जिंदगी गुजारेंगी, लेकिन फिर उन्होंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी और अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग किया। उसने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया और अब वो मेडिकल प्रैक्टिस कर रही है। स्टैसी ने अपना नजरिया चेंज करके अपनी लाइफ बदल डाली। वो शुरू से ही एक गरीब फैमिली से ताल्लुक रखती थी, लेकिन अब उनके पास 2 घर भी हैं। ये सब पुअर डैड रिच डैड की वजह से ही हुआ। जी हाँ, तो हम उस गेम के बारे में बात करते हैं जिसको खेल के ये सारे लोग अमीर बने और आम इंसान फाइनेंशियल नॉलेज हासिल कर सकता है। इस गेम को कहते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो दूसरी गेम्स की तरह एक आम सी बोर्ड गेम लगती है, लेकिन ये आम है नहीं। ये रॉबर्ट कियोसाकी ने फाइनेंशियल लिटरेसी, इन्वेस्टिंग और मनी मैनेजमेंट को सिखाने के लिए डिजाइन की थी। ये गेम ना सिर्फ बड़े खेलते हैं बल्कि अपने बच्चों को भी इसको खेलने की तरगीब देते हैं और खेल ही खेल में आप मनी मैनेजमेंट स्किल सीख जाते हैं। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह लोगों ने रिच डैड पुअर डैड पढ़ के और कैश फ्लो गेम खेल के अपनी जिंदगियां बदली। सबसे पहले हमने देखा फाइनेंशियली सिक्योर होने के लिए आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होगा तो आप अपना फायदा करने के बजाय नुकसान कर बैठेंगे। आपको रिस्क लेने के लिए हौसला भी पैदा करना चाहिए, क्योंकि बगैर रिस्क लिए आप कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकते। आपकी उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप 90 साल के बूढ़े इंसान हैं या 9 साल के बच्चे, आप तब भी बिजनेस कर सकते हैं। आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना है और बस अपने माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग करना है। ये सब करके आप पैसे को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेसिस्ट, बेस्ट सोल्यूशन इन अ शॉर्ट टाइम।